हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद सॉल्यूशन में। आज हम आपको जो आधार का नया फॉर्म है जो 18 प्लस का है वो फॉर्म आपको हम फिल करना सिखाएंगे, क्योंकि बहुत से दोस्तों का कमेंट आया था कि फॉर्म किस तरह से भरते हैं, उसका वीडियो बनाइए। इसलिए हम इसका वीडियो बना रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया गया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सोशल मीडिया टीम से भी जुड़ सकते हैं, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम फॉर्म ओपन कर लेते हैं। हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर फॉर्म ओपन कर लिया गया है। हम केवल आपको डेमो की जानकारी फिल कर रहे हैं, किसी की ओरिजिनल जानकारी फिल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर दो फॉर्म है, एक न्यू एनरोल और एक अपडेशन का। हम पहले आपको न्यू एनरोलमेंट के बारे में बता देते हैं। आपके पास एग्ज़ाम्पल के लिए नया आवेदन करने के लिए पासपोर्ट है, हम पासपोर्ट से आवेदन करते हैं। अब हमने यहाँ पर टिक लगा दिया। टिक लगाने के बाद अब हम, चूँकि हम अपडेट नहीं कर रहे हैं इसलिए इस कॉलम को खाली छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर दो टाइप से, एक रेसिडेंट इंडियन के हैं और एक एनआरआई का। अगर आप एनआरआई का न्यू एनरोल कर रहे हैं तो आपको यहाँ टिक करना है, अन्यथा आपको रेसिडेंट इंडियन पर ही टिक लगाना है। ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है। अब अगला ऑप्शन है हमारा, ये कॉलम हमको खाली छोड़ देना तीसरे नंबर का, क्योंकि ये हम अपडेट के बारे में सीखेंगे, जहाँ पर हम आधार अपडेट करेंगे उसके बारे में। अब हमको यहाँ पर नेम एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, मतलब जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको नाम लिखना है। हम यहाँ पर डेमो के हिसाब से नाम लिख देते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर नाम लिख देते हैं अमित कुमार। ये केवल डेमो के लिए जानकारी हम फिल कर रहे हैं। इसके बाद मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, वो आपको डिपेंड करना है कि क्या है वो। हम उस पर टिक लगा देते हैं। अब यहाँ पर हमको डेट ऑफ बर्थ इनपुट करना है, जो पासपोर्ट या वोटर आईडी या फिर जिससे भी आप न्यू एनरोल कर रहे हैं उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो डेट ऑफ बर्थ हमको इनपुट करना है। यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ इनपुट कर दी गई है। यहाँ पर ये डेट है हमारी, ये मंथ और ये ईयर, इस तरह से हमने डेट ऑफ बर्थ इनपुट कर दी। अगर आप चाहते हो कि आपके पास जो दस्तावेज है उसमें डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्या क्या दस्तावेज लगते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए, हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसके अनुसार आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डिपेंड करना है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर डिक्लेयर भी कर सकते हैं। और अगर जैसे वोटर आई है, वोटर आई में अप्रोक्स की एज एग्ज़ाम्पल के लिए 18 साल डली है, तो आपको यहाँ पर एज है वो हमको यहाँ पर अप्रोक्सीमेट रखना पड़ेगी, मतलब कि आपने अप्रोक्स 18 ईयर की एज रखी हुई है। अब अगला ऑप्शन है हमारा 7 नंबर का एड्रेस का। क्योंकि फादर्स नेम पहले आता था, अब आधार में रिलेशनशिप समाप्त कर दी गई है, इसलिए सिर्फ केयर ऑफ का नाम आता है। अब आपको यहाँ पर आप फादर्स नेम इनपुट कर सकते हैं, या चाहते हैं आप तो कोई जो केयर करता है उसका नाम भी यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर नाम दर्ज कर दिया गया है। अब आपको दस्तावेज के अनुसार यहाँ पर एड्रेस इनपुट करना है। एग्जाम्पल के लिए मकान नंबर है, मकान नंबर 20 है जैसे, तो हमने यहाँ पर 20 इनपुट कर दिया। अब स्ट्रीट या रोड है या फिर लेन है, हमको वो दर्ज करना है। जैसे हमने यहाँ पर दर्ज किया मेन रोड, हमारा स्ट्रीट या लेन है। अब आपको उसमें विशेष ध्यान रखना है कि फॉर्म आप कैपिटल में ही भरो। लैंडमार्क में आपको डालना है नियर गवर्नमेंट स्कूल या फिर जो भी आपके नियर बाई लगता है वो आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इनपुट कर दी। इसके बाद वार्ड नंबर, आपका कौन सा वार्ड लगता है, अगर आप वार्ड है अवेलेबल तो वार्ड इनपुट कर दिए, अन्यथा खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद एरिया, लोकेलिटी या फिर सेक्टर है, जैसे सेक्टर ABC या फिर सेक्टर 1 to 3, जो आपका एरिया लगता है वो आपको यहाँ पर इनपुट करना है। यहाँ पर हम ए सेक्टर दर्ज करते हैं, अगर आपका है अवेलेबल तो डाल सकते हैं या खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद विलेज, सिटी, टाउन, आपका जो भी अवेलेबल है वो आपको दर्ज करना है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस मैंडेटरी है जो आपको इनपुट करना है। पोस्ट ऑफिस दर्ज करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है वो दर्ज करना है। यहाँ पर जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट इनपुट करेंगे, इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट इनपुट करना है। ये आपके दस्तावेज के अकॉर्डिंग ही आपको इनपुट करना है। आपकी इच्छा से या मन से इसको कोई भी आपको इसमें जानकारी फिल नहीं करना है, नहीं तो अगर आप ऑपरेटर हो तो आपकी एरर काउंट हो सकती है डॉक्यूमेंट मिसमैच के कारण। इसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी दर्ज करना है। ईमेल आईडी जो भी है आपकी वो यहाँ पर आपको इनपुट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर में
जो कस्टमर का हो सके तो आप मोबाइल नंबर पूछ लीजिए। मोबाइल नंबर फिल करना बहुत अनिवार्य है। अब इसके बाद हमारा पिन कोड है। पिन कोड आपको दस्तावेज़ के अनुसार ही दर्ज करना है। पिन कोड दर्ज करने के बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा वेरिफिकेशन टाइप का। क्योंकि एनरोल दो तरह से होते हैं, एक डॉक्यूमेंट बेस और एक हेड ऑफ फैमिली बेस। हम आपको दोनों समझा देते हैं। डॉक्यूमेंट बेस कैंडिडेट लाया है डॉक्यूमेंट सेल्फ के नाम से, उसको हम डॉक्यूमेंट बेस बोलते हैं। और जैसे कोई फैमिली मेम्बर है, उसके दस्तावेज हैं और उसका डिपेंडेंट है, उसके द्वारा एनरोल करते हैं तो वो हेड ऑफ फैमिली बेस हो जाता है। इसलिए हम वहाँ पर दस्तावेज का डिसाइड करते हैं। क्योंकि अभी हम वोटर आईडी या पासपोर्ट से आवेदन कर रहे हैं तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट बेस हमारा एनरोल है। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो फॉर डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट है। तो चूँकि राइट नेम द डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट रेफर UIDAI वेबसाइट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी जो अगर आप डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर दस्तावेज़ के नाम लिखने हैं कि आपने कौन से दस्तावेज यूज़ किए हैं। जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपने क्या यूज़ किया है, प्रूफ ऑफ एड्रेस में, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में क्या यूज़ किया है। तो हम यहाँ पर चूँकि पासपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पासपोर्ट दर्ज करते हैं। अगर आप वोटर आईडी या फिर जो भी एक दस्तावेज यूज़ कर रहे हैं आपको वो नाम दर्ज करना है, इसलिए हमने यहाँ पर वोटर आईडी दर्ज कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से नाम, जो दस्तावेज़ का नाम है वो नाम दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पासपोर्ट भी लिख दिया है और वोटर आईडी भी लिख दिया है। जैसा आपको अकॉर्डिंग लगे वो आपको दर्ज करना है। यहाँ पर हमने पासपोर्ट जो है वो दर्ज कर दिया। अब हमको फॉर हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एनरोलमेंट, एग्जाम्पल के लिए आपने ये दर्ज किया है, यहाँ पर उसके पास हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एनरोलमेंट करवाने आया था, तो हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम टिक लगा देते हैं हेड ऑफ फैमिली बेस्ड। अब हमको ये कॉलम खाली छोड़ देना है क्योंकि हमने हेड ऑफ फैमिली बेस्ड में के द्वारा हमने एनरोलमेंट किया है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने किसके दस्तावेज के द्वारा किया है, मतलब फैमिली का हेड कौन है, फादर से, मदर से, गार्डियन है, हस्बैंड है, वाइफ है या फिर अदर्स है। हम डेमो के लिए फादर्स डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमको उसका नाम दर्ज करना है। अगर अदर है तो, और अदर नहीं है तो फादर से तो कोई इशू ही नहीं। अब यहाँ पर हमको फादर्स के आधार नंबर हमको यहाँ पर इनपुट करना है। हम यहाँ पर जो फादर्स के आधार नंबर है वो यहाँ पर हम दर्ज कर देते हैं। फादर्स के आधार नंबर दर्ज करने के बाद अब हमको यहाँ पर नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दर्ज करते हैं। जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमने क्या यूज़ किया, जैसे हेड ऑफ फैमिली में राशन कार्ड भी आता है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट आता है, या जो जो हमने डॉक्यूमेंट लिस्ट रेफ़र की थी उसके हिसाब से जो भी आपका आता है वो हमने यहाँ पर दर्ज करते हैं। हम यहाँ पर हमने राशन कार्ड लिख दिया। इसके बाद प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, आपका क्या रिलेशनशिप है, हमको यहाँ पर भी राशन कार्ड डालना है क्योंकि राशन कार्ड के द्वारा हम हमारा रिलेशनशिप प्रूफ कर रहे हैं। अब डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल हमने हेड ऑफ फैमिली में आप एनरोल करेंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ अप्रोक्सीमेट रखना पड़ेगी, आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। अब इसके बाद यहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन पढ़ना, आई हेयर बी कन्फर्म द आइडेंटिटी ऑफ, यहाँ पर हमने जिसका आवेदन करा था उसका नाम डालना है हमको। इसके बाद यहाँ पर हेड ऑफ़ फैमिली में जैसे हमने फादर्स के बेस पे हेड ऑफ़ फैमिली है, फादर्स के बेस पे हमने एनरोल किया था तो हेड ऑफ़ फैमिली में नाम यहाँ पर उसके फादर्स का नाम आएगा। अगर अदर के बेस किया होगा तो वहाँ पर उनका नाम आएगा, जिस फैमिली हेड है उसका नाम दर्ज करना है हमको। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करना है। ये हमारे यहाँ पर सुमित की जो है सिग्नेचर हो गई है क्योंकि सुमित कुमार हमारा हेड ऑफ़ फैमिली है। अब हमको ये वाला 10 नंबर वाला कॉलम खाली छोड़ देना है क्योंकि ये हमको अपडेशन के लिए यूज़ करना है। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब हमको यहाँ पर जो है वेरीफाई सील एंड सिग्नेचर, ये हमको फिल नहीं करना है। ये जो भी आप इनरोलमेंट करेंगे वो इनरोलमेंट के हिसाब से यहाँ पर उनके सील एंड सिग्नेचर कर देंगे। अब हमको यहाँ पर एप्लीकेंट की सिग्नेचर और साइन करवाना है। इसके बाद यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको डेट एंड टाइम जो है वो लिख देना है, किस तारीख को इनरोलमेंट हुआ है। ये था हमारा इनरोलमेंट आवेदन करने का वीडियो। अब हम अपडेशन का आपको तरीका सिखा देते हैं। अब हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं आधार कार्ड। यहाँ पर हमको ध्यान रखना है फॉर्म हमको पूरा ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल में ही यूज़ करना है। अब हमको यहाँ पर आधार नंबर इनपुट कर देना है। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा कि हमको क्या अपडेट करना है। इसमें बायोमेट्रिक करना है, मोबाइल नंबर करना है, बायोमेट्रिक, मोबाइल नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर एड्रेस या फिर नाम, जेंडर,
ईमेल या फिर डॉक्यूमेंट अपडेट या फिर लैंग्वेज अपडेट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसमें क्या अपडेट करना है। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर या नाम ले लेते हैं। हमने यहाँ पर नाम पे टिक लगा दिया और साथ ही साथ यहाँ पर मोबाइल पर भी हमने टिक लगा दिया। अब हमको यहाँ पर नाम दर्ज करना है, यहाँ पर हम नाम दर्ज कर देते हैं। इसके बाद हमको ये कॉलम खाली छोड़ना, केवल हमको जो जो अपडेट करना है वही इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर जो हमारा लेटेस्ट नाम है वो नाम हमको इनपुट करना है, हमको पुराना नाम खाली छोड़ देना है। अब इसके बाद हमको यहाँ पर मोबाइल नंबर इनपुट करना है। हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर इनपुट कर दिया। अब हमको सभी दस्तावेज जो कॉलम बाकी है वो हम खाली छोड़ देते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं हम, तो अब यहाँ पर हमको डेमोग्राफिक या डॉक्यूमेंट अपडेट का जो है वो हमको यहाँ पर यूज़ करना है। जैसे हमने क्या किया है, नाम यूज़ किया, तो हमको यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया, इसलिए हम यहाँ पर जो दस्तावेज है उसका हम नाम दर्ज कर देते हैं कि हमने यहाँ पर पैन कार्ड यूज़ किया है। इसके बाद हमको बाकी कॉलम खाली छोड़ देना। अब हमको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन हम जो है वो खाली छोड़ देना और यहाँ पर हमको केवल सिग्नेचर करना है। यहाँ पर जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो हमारी एजेंसी है, वो एजेंसी फिल करेगी और हमको यहाँ पर ओनली जो कस्टमर का सिग्नेचर है हमको वो सिग्नेचर करवाना है और ये इन्फॉर्मेशन हमारी फिल हो गई। यहाँ पर डेट एंड टाइम डाल देना। इस तरह से हमारा फॉर्म आसानी से सबमिट हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि हमको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इनपुट करना है, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है, तो हमको डेट ऑफ बर्थ पर टिक लगाना है। यहाँ पर हमको जो भी दस्तावेज में हमारी जैसे 10th की मार्कशीट है, पासपोर्ट है, उसमें जो भी हमने डेट ऑफ बर्थ है हमारी वो हमने यहाँ पर इनपुट कर दी। इसके बाद हमने यहाँ पर इसको वेरीफाई करा, जो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करना कंपलसरी है। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर जो पैन कार्ड यूज़ किया था हमने, यहाँ पर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में हम यहाँ पर टिक लगा देते हैं और इसको यहाँ पर हम पासपोर्ट दर्ज कर देते हैं। यहाँ पर हमने पासपोर्ट के द्वारा डेट ऑफ बर्थ अपडेट की। बाकी की इन्फॉर्मेशन ऐसी किसी सेम रहेगी, हमको उसमें कुछ भी अपडेट नहीं करना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा रेसिडेंट एडल्ट 18 ईयर का फॉर्म। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी हम आगे आपको जो 0 से 5 ईयर और 5 से 18 ईयर के बीच के फॉर्म है वो भी हम आपको फॉर्म फिल करने का तरीका सिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए।